Welcome friends, welcome to this new episode of Easy Computer Lessons by आनंद कुमार श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका इतना अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे कुछ ईमेल्स भी आई जिन्होंने बहुत एडमायर किया, बहुत प्रशंसा की कि सर आप बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में चीज़ों को और भी आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। एक ईमेल में मुझे कहा गया कि सर टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ अगर आप कुछ बच्चों के लिए भी जो 5th, 6th, 7th, 8th में आते हैं, इनके लिए भी अगर आप कुछ गाइडेंस दे सकें तो बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये एपिसोड जो बच्चे हैं 5th, 6th, 7th के, इनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत नाजुक होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा लोड लेने लायक नहीं होता है, लेकिन आज समाज की भीड़ चाल के चलते हुए हम लोग उनको कंप्यूटर लो, मोबाइल लो, ये सब चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों की वो खेलने और खाने पीने की उम्र होती है। 5th तक तो ठीक है, किसी तरीके से बच्चे चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 6th में आता है और उसको एक सब्जेक्ट या कोई एक चैप्टर कंप्यूटर का मिल जाता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। अरे इसको कंप्यूटर मिल गया, इसको सब कुछ सिखाना है और प्रोग्रामिंग भी सिखानी है, जबकि इसमें प्रोग्रामिंग नाम मात्र को होती है, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और वो सीखे तो भी ठीक, नहीं सीखे तो भी ठीक। 5th, 6th, 7th तक बच्चों को जोर देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप रिनाउंड स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग से उनकी बुक भी हो जाती है जिसमें इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चा डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है। हम लोग उसको ज़बरदस्ती घुट्टी की तरह पिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जब हम बच्चे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि वो उस सब्जेक्ट को एंजॉय करने के बजाय उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, और यहीं से उसकी शुरुआत होती है जब वो किसी सब्जेक्ट से नफरत करता है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को 5th, 6th, 7th, 8th तक कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कंप्यूटर के लिए कि आप यही सीखिए, ये सीखिए, ये सीखिए, बल्कि उसको छोड़ दें। आराम से जितना वो समझ सकता है उतना समझाए, और एक्चुअल जो थोड़ी सी सीरियस स्टडी होती है वो 9th से शुरू होती है। वहाँ भी बच्चों को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है, तुम्हें प्रोग्रामर बनना है। ये तो हम अपनी आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर थोपते। बच्चे को तो पता ही नहीं कंप्यूटर क्या होता है, बच्चे को तो पता ही नहीं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। वो तो हम उसको ज़बरदस्ती क्या कहें, उसको घोट घोट के पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि सोसाइटी में हम कह सकें कि मेरा बच्चा कंप्यूटर विज़ार्ड है, बहुत अच्छा कंप्यूटर पे काम करता है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब 8th, 9th के बच्चों के माता पिता कहते हैं मेरा बेटा तो प्रोग्रामर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया और वो ऐप बना लेता है। मैं समझ नहीं पाता कि 8th क्लास का बच्चा एक ऐप जो कायदे से इस्तेमाल करने वाला हो कितना बना लेगा। हो सकता है एक्सेप्शंस हो, 100 में से 1-2 बच्चे ज़रूर हो, मैं उनके लिए नहीं कहता, लेकिन 98 बच्चों के लिए मैं ज़रूर। और ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बच्चों के ऊपर अपनी आकांक्षाएं मत थोपें, बल्कि ये देखें कि उसका रुझान किस तरफ है। मैंने तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे कि जिनका बच्चा 6 में पहुंचा और वो मेरे पास आते हैं, आनंद जी मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है कि मेरा बच्चा 6 में आ गया, अब उसको प्रोग्रामिंग भी सिखानी है। अरे भाई मेरे, कंप्यूटर के बारे में उसको कुछ जानने तो दो। पेरेंट्स को खुद को कुछ नहीं पता होता, और मैंने देखा है कि पेरेंट्स को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अपनी आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर थोपते हैं और 30-35 हज़ार रुपये कंप्यूटर लेकर के दे देते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि कंप्यूटर लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाएगा। बजाय इसके आप जो 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हैं, उसको 3-4 साल के लिए फिक्स कर दीजिए या किसी ऐसी जगह पर डाल दीजिए जहाँ पर उसके ऊपर आपको ब्याज मिले। 9th, 10th में जब बच्चा कंप्यूटर को समझने लायक हो जाएगा, उस समय आप उसको उस समय के हिसाब से कंप्यूटर खरीद के दे दीजिए।
अभी आप खरीद के दे देंगे, 4 साल में तो वो कंप्यूटर वैसे ही कूड़ा हो जाने वाला है और वो पैसा आपका वेस्ट होने वाला है। बच्चे के ऊपर आप प्रेशर अलग से देते हैं। बच्चे का जो खेलने कूदने का टाइम है वो आपने अलग से एक कंप्यूटर दे करके बैठा दिया, खेलना कूदना और उसका रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से बच्चों को कम से कम 9th तक प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9th में धीरे धीरे उनको समझ आने लगती है, तब आप उनको धीरे धीरे करके स्पून फीडिंग कीजिए, नहीं कि एकदम से सारा कोर्स लेके चढ़ बैठे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हार्डवेयर भी करना है, नेटवर्किंग भी करना है, सब कुछ समझना है। नहीं, उसको धीरे धीरे करके गाइडेंस दीजिए और उसको समझने का मौका दीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा बच्चा कंप्यूटर सीख सकता है तो उसको 11th-12th में कंप्यूटर दिलाइए। आपको लगता है नहीं कर सकता है, उसका इंटरेस्ट नहीं। मेरे एक फ्रेंड है जो एक बैंक में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बहुत ऊंची पोस्ट पर है, लेकिन उनका बेटा कंप्यूटर कोर्स नहीं करना चाहता। उनके बेटे का इंटरेस्ट था फुटबॉल में। उन्होंने कहा ठीक है तुम कंप्यूटर लाइन में मत आओ, फुटबॉल ले लो। वो फुटबॉल खेलता है और शायद अभी स्टेट लेवल टीम में खेल रहा है, तो उसमें उसका कैरियर बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर ही सिखा करके हम अपने बच्चे का कैरियर बनाए। देयर आर अदर वेज ऑल्सो जिसमें हम बच्चों का कैरियर बना सकते हैं। मेरी अपनी बेटी कहती है कि कंप्यूटर अपनी जगह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन मुझे कंप्यूटर से हट के कुछ करना है, मुझे कंप्यूटर लाइन में नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप कंप्यूटर से हट के कुछ करना चाहते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ कैरियर्स जिसमें बिना कंप्यूटर के काम चलता है। हाँ, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जरूरी है, कंप्यूटर पे आप काम कर सके कंफर्टेबली, इतना कंप्यूटर आता है दैट इज गुड इनफ। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर नहीं सीखा तो पहाड़ टूट जाएगा या आपका बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज जो वीडियो बनाने का मेरा मोटो है वो यही है कि बच्चों के ऊपर कंप्यूटर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं थोपना चाहिए। अगर आप अपनी आकांक्षाएं कंप्यूटर को लेकर के जो आप नहीं कर पाए वो आप अपने बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होने के बजाय उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा उससे नफरत करने लगेगा। फिर आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए वो आपके डांट के डर से, मार के डर से ज़रूर कर ले, लेकिन वो आगे सफल नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से 8th तक बच्चों को वॉच करना चाहिए, उसका रुझान किस तरफ है। अगर उसका रुझान कंप्यूटर की तरफ है तो 9th से एक सब्जेक्ट कंप्यूटर दिला दीजिए, और अगर उसका रुझान नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन है, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है, आप वो दिला दीजिए। और 9th 10th में भी अगर उसके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आते हैं तब उसको 11th में कंप्यूटर खरीद के दीजिए, वो भी तब जब बहुत ज़रूरी हो। अननेसेसरी 35-40 हज़ार रुपये आप खर्च कर देंगे और होगा क्या, अल्टीमेटली वो कंप्यूटर डंप पड़ा रहेगा, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे अच्छा वही 35-40 हज़ार रुपये आप सेव करके रखिए, अपने बच्चे की आगे की पढ़ाई में लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। ना कि कंप्यूटर बच्चे के ऊपर थोपा जाए, 35-40 हज़ार रुपये खर्च किए जाए, 1000-2000 रुपये महीने की कोचिंग भी रखी जाए, अंत में बच्चा जब 12th में अपना निर्णय लेने लायक होता है कहता पापा मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना ही नहीं है। आपने जितना खर्चा किया, जितनी उम्मीदें पाली, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो पेरेंट्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों के ऊपर कंप्यूटर बिल्कुल मत थोपिए, और जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक 11th तक तो हरगिज़ नहीं, बल्कि 10th तक तो हरगिज़ भी कंप्यूटर मत दीजिए। कंप्यूटर देने का मतलब ये है कि वो आपने 35-40 हज़ार रुपये वेस्ट कर दिया अगर वो बच्चा कंप्यूटर लाइन में नहीं जाता है तो। उससे अच्छा ये है 11th 12th और आगे की पढ़ाई में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर दिला दीजिए, वर्किंग नॉलेज उसको हो जाएगी, दैट इज़ गुड एनफ। उसको वो कुछ भी करेगा, आजकल सब जगह कंप्यूटर पे काम करना है तो उसको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, उसके लिए सफिशिएंट है। उसको जिसमें उसकी रुचि है उसमें उसको कैरियर बनाने दीजिए, ना कि उसके ऊपर थोपा जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। ऐसे क्लास 3rd, 4th और 5th के स्टूडेंट्स जिनके माँ बाप को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, या है भी लेकिन वो बहुत एम्बिशियस हैं अपने बेटे को लेकर के या बेटी को लेकर के कि मुझे कंप्यूटर सिखाना है, कंप्यूटर सिखाना है, मेरा ख्याल है मैं उनको ये चीज़ समझा पाने में सफल होऊंगा कि आप प्लीज़ भगवान के लिए बच्चे के ऊपर अपनी आकांक्षाएं, अपना
विचार मत थोपिए। मैं आज 32 साल हो गया मुझे सॉफ्टवेयर लाइन में आते हुए, मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कंप्यूटर लेना है क्या करें। मैं सबको यही बोलता हूँ, एक दो लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि मैं तो गया था इनसे कंप्यूटर कौन सा लेना है ये पूछने के लिए, ये मुझे ज्ञान देने लगे। जबकि मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि उनका पैसा वेस्ट नहीं हो। तो बहुत लोगों को मेरी बात अच्छी भी लगती है, बहुत लोगों को शायद नहीं भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं किसी को गलत राय नहीं दे सकता कि नहीं साहब आप 30,000 रुपये 40,000 रुपये का कंप्यूटर ले लीजिए और लेटेस्ट ले लीजिए और बच्चा आगे बढ़ेगा। हो सकता है बच्चा जब तक होश संभाले तब तक वो कंप्यूटर से बिल्कुल अरुचि हो जाए, उसको इंटरेस्टेड ही ना हो, तो आपके 35-40 हज़ार रुपये बर्बाद हो गए। और आपको तकलीफ और होगी कि मैंने खून पसीने की कमाई खर्च करके बच्चे को कंप्यूटर खरीदा, नालायक है, कुछ सीखता ही नहीं, उसका रुझान ही नहीं है, उस बच्चे को वो बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है कि वो कंप्यूटर लाइन में जाए। तो आप जबरदस्ती उसको कैसे सिखा सकते हैं? वो बच्चा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ 10th तक वॉच कीजिए, कंप्यूटर बिल्कुल मत खरीदिए बच्चे को, उसको पढ़ने दीजिए जैसे वो पढ़ रहा है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग लगाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसको स्पेयर टाइम मिले जिससे वो एंजॉय कर सके। हाँ, कोशिश करिए कि मोबाइल और टीवी इससे दूर रहे, क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद फिर मोबाइल पे लगेगा और टीवी पे लगेगा तो उसकी आंखें खराब होने वाली हैं और यहीं से बच्चों की आंखें वीक होना शुरू होती हैं। आजकल कोरोना की वजह से तो मोबाइल या लैपटॉप ज़रूरी हो गया है, मैं इन एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल डेज है उसमें बच्चों को पढ़ने दीजिए और थोड़ा सा टाइम मिले उनको कुछ खेलने दीजिए या कुछ क्रिएटिव वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। इससे उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होगा। और जब वो 10th में उनको कंप्यूटर बच्चे 10th में समझने लगते हैं कि अभी हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं। तो जब वो कहे कि नहीं 11th में मुझे कंप्यूटर लेना है, तो आप ज़रूर कंप्यूटर उसको दे दें कि भाई आगे कुछ सीखना है, कुछ करना है, प्रोग्राम लिखना है, चलो भाई तुम करो, लेकिन इससे पहले बिल्कुल भी नहीं दें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा पेरेंट्स से भी और कंप्यूटर टीचर से भी जो डिफरेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं ये टॉपिक है, गूगल सर्च करके प्रिंट आउट निकाल के ले आना, घर पे कंप्यूटर है नहीं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने 150 रुपये दिया, बोला जाके नेट कैफ़े चले जाओ और वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल लो। क्या आप नेट कैफ़े में देखने जा रहे हैं कि वो बच्चा क्या देख रहा है इंटरनेट पे? और मान लीजिए अच्छा बच्चा है, वो कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन जो दाएं बाएं ऊपर नीचे से पॉपअप्स आते हैं उनको आप कैसे रोक लेंगे? वो न चाहते हुए भी कुछ ऐसे आएंगे जो आपकी आत्मा गवारा नहीं करेगी कि मेरा बच्चा ये चीज़ें देखे। आप कभी 15 मिनट के लिए कंप्यूटर पे ब्राउजिंग करके देखिए दाएं बाएं से कैसे पॉपअप्स आते हैं। आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि आप फैमिली के साथ वो चीज़ देखें। और बच्चों को जब उनका दिमाग बहुत नाजुक है, बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रैस्प कर रहे हैं, वहाँ से वो गंदगी कंप्यूटर से देखने से उनको मिलती है, जबकि ये बहुत हार्मफुल है उनके लिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, पहले तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा, भले आप 100 रुपये फीस बढ़ा लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए ये मत कहिए बच्चों से कि जाओ ये कंप्यूटर से गूगल करके प्रिंट आउट निकाल करके ले आओ। नहीं, आप 100 रुपये फीस बढ़ा लीजिए, आप उस टॉपिक को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके बच्चों को दे दीजिए। आप बर्डन मत लीजिए, 100 रुपये फीस बढ़ा लीजिए, लेकिन कम से कम बच्चा उस गंदगी से जो बचेगा कि जो 50-100 रुपये माँ से लेकर के जाता है और वहाँ जब वो सर्च करता है तो दाएं बाएं जो गंदगी उसको दिखती है, कम से कम उस चीज़ से तो बचेगा। और जो आपने दिया है उसका वो नोट्स बनाएगा, तो नोट्स बनाने के लिए भी एक बार पढ़ेगा तो उसको कुछ तो याद आएगा, कुछ तो याद रहेगा और दिमाग में कुछ उसके रिटेन होगा। वहाँ तो वो प्रिंट आउट निकालता है, सीधा कॉपी में चिपका देता है, वो समझेगा क्या? कुछ नहीं। तो टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बच्चों को ऐसा कोई भी होमवर्क मत दे कि जो वो नेट कैफ़े जा कर के जो कैफ़े में जाएं और वहाँ से प्रिंट आउट निकालें और करें, क्योंकि वहाँ पर उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर टीचर ने कुछ ऐसा काम दिया है, स्कूल में काम दिया है, तो प्लीज़ अगर आप खुद ढूंढ करके प्रिंट आउट ला सकते हैं आप ले आइए, बच्चे को मत ले जाइए, क्योंकि यू कांट अफोर्ड कि वो उल्टे सीधे जो सीन्स आते हैं वो बच्चे के आप काम कर रहे हो और वो स्क्रीन पे आ जाए। तो आप खुद जाएं, निकाल करके दें। और
जब बच्चा मेच्योर हो जाए उसके बाद आप बच्चे के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, तो बच्चा मेच्योर हो जाए, अच्छी बुरी चीज़ों की उसको पहचान होने लगे, तब आप दें। लेकिन फॉर द गॉड सेक 10th तक तो बच्चों को इस तरीके से कैफ़े बेच करके प्रिंट आउट न निकलवाएं, क्योंकि उस समय बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो अच्छा देखेंगे तो अच्छा ग्रेस्प करेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा ग्रेस्प करेंगे, उनको अच्छे बुरे का भेद नहीं पता होता। ये हम पेरेंट्स और टीचर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का इंटरनेट से इंटरेक्शन जितना कम से कम रख सकें, ताकि वो खराब चीज़ें बच्चों के सामने नहीं आए। उसके बाद 11-12 में बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो अच्छा बुरा समझते हैं, फिर हम उनके ऊपर कुछ हद तक छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिर भी नहीं, कुछ हद तक छोड़ करके, और फिर धीरे धीरे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ 2 ही चीज़ कहूँगा, और दोनों चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। इन 2 टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अगर आपको मेरे द्वारा उठाए गए 2 पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप कन्विंस हैं, तो ज़रूर ये वीडियो दूसरे पेरेंट्स को और दूसरे टीचर्स को, और हो सके तो अपने बच्चे के कंप्यूटर के टीचर को और प्रिंसिपल को ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि उनके भी दिमाग में ये बात आए कि नहीं, ये बात होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, ताकि वो भी इस दिशा में सोच सकें। और बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूर फॉरवर्ड करें। मुझे लगता है कि इससे हम लोग बच्चों की एजुकेशन को एक नई दिशा दे सकेंगे। और आप लोगों को अगर ये बात अच्छी लगी, जो मैंने कहा वो कन्विंसिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो डाल सकूं। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालूं, जिससे कि मैं सोसाइटी को जो चीज़ कंप्यूटर से संबंधित देना चाहता था, प्रोफेशन अपनी जगह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड दूसरी जानकारी जो मैं सोसाइटी को देना चाहता था, वो मैं देने में सफल हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। आज का एपिसोड में यही समाप्त करता हूँ।